सिर्फ 1 चम्मच अगर सुबह उठते ही आप पानी के साथ ले लोगे 21 दिन तक, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपका ब्लड पानी की तरह साफ हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं रुक सकती, आपकी नलियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई इन्फ्लामेशन सूजन आपकी बॉडी में रह नहीं सकती। ये सिर्फ 21 दिन के लिए करके देख लेना और जो रिजल्ट आपके सामने आए तो तुरंत कमेंट करके बता देना। तो चलिए क्या करना है आपने, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, वो बहुत सारी वजह से हो सकती है। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल जो होता है वो थोड़ा खराब होता है, जो भी हम खा पी रहे होते हैं उसमें नहीं पता होता कौन सी चीजें हमारे लिए सही है, कौन सी चीजें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कर रही हैं। इस वजह से देखो, बाहर की चीजें हमें दिखाई देती है, अगर हमें घाव बन गया है बाहर, वो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें पेन भी फील कर रहा है, लेकिन अंदर की चीजें हम महसूस नहीं कर पाते। अगर महसूस कर भी पाते हैं तो हम उसको दवाई खाकर दबा देते हैं, और शायद यही कारण है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ब्लॉकेज को आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और कैसे कर सकते हैं वो पूरा विस्तार से आपको समझाने वाली हूँ। तो करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी की इन्फ्लामेशन को दूर करनी है, यही सारी बीमारियों की जड़ है। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही होती है तो हमारी स्किन के ऊपर एक पिंपल बन जाता है। अब वो पिंपल के अंदर क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ लिक्विड होता है, व्हाइट कलर का होता है। हम कई बार वो फूट के अपने आप ही बाहर निकल जाता है, उसके साथ ब्लड भी आता है, लेकिन कुछ दिनों में वो हील हो जाता है, स्किन वहां से बहुत टाइट सी हो जाती है, यानी बहुत कठोर सी बन जाती है, धीरे धीरे करके वो रिपेयर हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये पिंपल आपकी आर्टरीज के अंदर बन जाए, अगर ये फूट जाए, तो वहां पे जो ये लिक्विड चीज होती है व्हाइट कलर की, जिसको पस भी बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, अगर ये आपकी आर्टरीज में फैल जाती है तो वहां पे ब्लॉकेज का कारण बनती है। और होता भी यही है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन चलती है। जैसे 20-25 साल के युवा, आपने देखा होगा वो खड़े खड़े गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से। कोई उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है, वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन कुछ चीजों की वजह से बॉडी में हो रही है, जिसकी वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का कारण बन रही है। तो ये इन्फ्लामेशन कैसे आप खत्म कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है लहसुन की एक कली, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना, तो वो इन्फ्लामेशन का कारण बनेगा ही बनेगा। तो उसको कम करने के लिए एक लहसुन की कली लेनी है। लहसुन के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन, जो सारी इन्फ्लामेशन को खत्म कर सकता है। ये एलिसिन, जी हाँ, आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है। अगर खून गाढ़ा हो गया है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, कहीं पे भी खून रुक जाता है, आपकी आर्टरीज के अंदर जमा हो सकता है, उसको पतला करने का काम करता है। साथ ही साथ ये आपके खून को साफ करता है, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर सूजन है उसको कम करता है। तो लहसुन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो इसलिए लहसुन की अगर एक कली आप डेली खाते हैं तो आपके ब्लड से बहुत सारा टॉक्सिन्स निकालने में ये आपकी हेल्प करता है, आपके ब्लॉकेज को वहां से रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है। अगर गलती से कोई इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर चल रही है उसको भी हील करने का काम करता है, जल्दी से जल्दी सूजन को कम करने का काम करता है। तो एक लहसुन की कली आपको रोज खानी चाहिए, लेकिन मैं बताने वाली हूँ आपको तरीका किस तरीके से खानी है। तो एक लहसुन की कली ले लेनी है, अगर बहुत छोटी है तो 2 भी आप ले सकते हैं। इसके साथ लेना है एक मीडियम साइज का आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को तो हाई करता ही करता है, आपके खून को साफ करने में सबसे ज्यादा हेल्प विटामिन सी की होती है। ये इस स्टडी में प्रूव हो चुका है कि अगर आप हाई डोज विटामिन सी लेते हो, यानी कोई दवाइयों से नहीं लेना है, जो नॉर्मल हमारे फल फ्रूट्स होते हैं उनसे अगर अच्छी मात्रा में विटामिन सी आप लेते हो, तो ये आपकी ब्लॉकेज को तो खत्म करता है, बल्कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रुकने नहीं देता है। कोई सूजन आपकी बॉडी में रुकेगी नहीं। मैं ये एग्जांपल देके अपने ऊपर ही बताती हूँ, जो मैंने फील किया वो आपको बताती हूँ। देखो, एक बार क्या हुआ कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि कभी नींद पूरी नहीं होती, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बच्चों के साथ घर के काम काज भी देखना, तो इसमें थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी कभी नींद पूरी भी नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे पेन फील हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन, और वो पेन लगातार 2 से 3 दिन तक चलता रहा।
यानी मैंने अदरक वाली चाय भी पी, काढ़ा भी पिया, लेकिन उससे भी वो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि दवाई मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा ठीक है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मुझे इस पे ध्यान देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं रोज़ के अपने काम करती रही, वही है जैसे रात को सो जाना, फिर उठ जाना, घर के काम-काज करना। लेकिन यहाँ पे पेन बना हुआ था, वो कभी ज़्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था। एक दिन हुआ क्या, रात के समय में मेरे पास आंवला का बनाया हुआ अचार है। कभी-कभी मैं उसको खाना भूल जाती हूँ, लेकिन वो याद आ गया और मेरा मन कर गया कि मुझे आज वो खाना है, तो मैंने उसको खाया। मैंने 3 से 4 पीस आंवला का जो अचार फर्मेंटेड करके मैंने बनाया है, वो मैंने खा लिया अपने खाने के साथ ही, और उसको खाकर मैं सो गई। मेरी रात को आंखें खुली तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे यहाँ पे बहुत तेज दर्द फील हो रहा था। मैंने ऐसे दबाना उसको शुरू कर दिया, इस तरीके से दबाते दबाते, और जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे फिर से नींद आ गई। मतलब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ थोड़ी सी टाइम के लिए ऐसे लगा कि बहुत तेज दर्द। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, इतना तेज क्यों हो रहा है? और वो दर्द उसी टाइम तेज होके शायद उसी टाइम बंद हो गया होगा, तभी मुझे नींद आ गई। और जब मैं सुबह उठी एकदम रिफ्रेश फील कर रही थी। मैंने कहा कि 2-3 दिन से जो दर्द हो रहा था वो अचानक से रात को तेज हुआ और फिर बंद हो गया, तो ये शायद कमाल था उस आंवले का। देखो एक दिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आंवला मैंने अचार बना के रखा हुआ, मैं आमतौर पर खाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है कि ज्यादा काम होने की वजह से, या फिर जैसे हमने कहीं बाहर जाके अपना टिफिन लेके हम काम की वजह से चले गए हैं, वहां हमने खाना खाया तो ले जाना भूल जाते हैं, या फिर बच्चों के साथ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो खाना भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं भूल गई थी, कुछ दिनों से नहीं खा रही थी, लेकिन जैसे ही खाया तो मेरा सर का दर्द, यानी वो इन्फ्लामेशन की वजह से, देखो जब बॉडी में पेन आता है वो सब इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में, तो इन्फ्लामेशन हुई और मैंने वो आंवले का अचार खाया, फर्मेंटेड आंवला खाया, और मुझे क्विक रिजल्ट मिला। क्योंकि मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्विक मिला। तो मैं इसलिए आपको भी कहती हूँ, ये सोच के आंवला खट्टा होता है, फर्मेंटेड फूड हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमें बॉडी में पेन है, हमारी इन्फ्लामेशन और बढ़ जाएगी, सूजन और बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंवला एक ऐसी चीज है, आपकी इम्यूनिटी को हाई करता है, इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा, अगर फैट को तेजी से कम करना चाहते हो वो भी कम करता है। डायबिटीज आपकी बढ़ी हुई रहती है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। और फाइबर ज्यादा होने की वजह से आपकी आंतों में जो फंसा हुआ मल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बॉडी से फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प करता है। आपका पेट इस तरीके से साफ होगा ना, सुबह सारी गंदगी निकल जाएगी अगर आप रात को आंवला खा के सोते हैं। रात को मेरा मतलब ये नहीं कि 10-11 बजे आंवला खाना शुरू कर दो। रात का डिनर जब आप लेते हो 7-7:30 बजे, उसके साथ फर्मेंटेड आंवला खाया जा सकता है। लंच में भी खाया जा सकता है, ब्रेकफास्ट में भी खाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ चाय कॉफी का सेवन ना करें। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इन्फ्लामेशन कम होती है बॉडी में, और आपका ब्लड पानी की तरह साफ होने लगता है आंवला खाने से। तो इसलिए आंवला जरूर खाना है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें जो आप तैयार करने वाले हो, वो है काली मिर्च। काली मिर्च के इतने अमेजिंग फायदे हैं, इन्फ्लामेशन को जड़ से दूर करता है। मुझे हमेशा से याद है कि जब भी मतलब मुझे सर्दी, जुकाम, खांसी, या कभी कभी मेरे कान में भी दर्द हो जाता था जब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था किस कारण से होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब हो जाता था। मेरी मम्मी हमेशा मुझे काली मिर्च खिलाती थी। मेरी मम्मी तो ये भी काम करती थी कि रात को एक मुनक्का लेती थी और उसके अंदर एक काली मिर्च अंदर डाल के मुझे रोज चबाने के लिए देती थी। मैं ये सच बता रही हूँ, मैंने जो खाया है वही आपको बता रही हूँ। अभी मैं नहीं खाती हूँ मुनक्का के अंदर काली मिर्च डाल के, लेकिन मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी मुझे रोज खिलाती थी। और यकीन के साथ मुझे फीवर कभी नहीं आता है, मुझे बुखार कभी नहीं होता है। सर्दी जुकाम कभी कभार हो जाता है, फीवर मुझे कभी भी नहीं होता है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे बुखार कभी नहीं होता है। तो ये शायद इसकी वजह से हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी थोड़ी सी हाई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, काली मिर्च बहुत ही बेनिफिशियल है जिनको सर का दर्द रहता है, जिनको जॉइंट्स पेन रहता है, और जिनको अपना खून साफ करना है, जिनको अपना पाचन तंत्र अच्छा बनाना है कि हम जो भी खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और वो अच्छे से हमारी बॉडी को लगे उसके न्यूट्रिएंट। काली मिर्च के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है पिपरिन, जो किसी भी चीज की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। खास करके अगर आप कैल्शियम और विटामिन सी रिच फूड खाते हैं या फिर B12 रिच फूड खाते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को अगर 100% करना चाहते हैं तो काली मिर्च आपको जरूर खानी चाहिए। तो इसलिए काली मिर्च को ऐड करना जरूरी है। जिनको ब्लॉकेज की समस्या उनको तो जरूर खानी चाहिए, और जो 50 के ऊपर के लोग हो चुके हैं, जैसे 50 की उम्र में क्या होता है कि थोड़ी सी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उनको काली मिर्च जरूर खानी चाहिए। तीनों चीजों को मिलाना है, एक अच्छी सी चटनी बनानी है।
आपकी जो ओखली होती है पत्थर वाली, उसमें कूट लेना है। मैं रोज ऐसे करती हूँ। और इस चटनी को हम ब्रेकफास्ट में भी खाया जा सकता है। अगर आप वैसे नहीं खा सकते पानी के साथ, तो जब आप ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, या फिर लंच के साथ भी आप खा सकते हैं। इसमें ज्यादा नमक ऐड ना करें, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर आप सुबह खाना चाहते हैं मॉर्निंग में, अगर आपको ब्लॉकेज की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लहसुन, आंवला और काली मिर्च तीनों चीजें आपके एलडीएल को कम करने का काम करते। कितना भी खराब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ गया है, अगर उसको तेजी से कम करना है तो मात्र 21 दिन ये प्रयोग करके देख लेना। तीनों चीजों की चटनी बनाई। अब जितनी ये चटनी बनी है उसको एक चम्मच में ले लेना है और मुंह के अंदर रख के या तो चबा सकते हो, जैसे भी आप खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप निगल भी सकते हो। अगर चटनी अच्छे से बना ली है तो निगल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा चबा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी मिर्ची लगेगी, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। अगर ये आप कर लेते हैं, सुबह खाली पेट कर लो, कोई दिक्कत, कोई एसिडिटी नहीं बनेगी, बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लॉकेज की समस्या हो, मोटापा बढ़ रहा हो, ये सारी चीजों के लिए एक रामबाण उपाय है। 21 दिन कर लेना और थोड़ी सी एक्टिविटी भी रखना, यानी कि थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, इनको भी इंक्लूड कर लेना, तो खराब से खराब प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। यानी कि कहने का मीनिंग है, कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको तुरंत कम किया जा सकता है। ब्लॉकेज की समस्या है या हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो मात्र 21 दिन आपको ये खाना है। मेरे साथ अगर आप कर रहे हैं तो मेरे पास अपना एक कमेंट जरूर शेयर कर देना कि आपका क्या रिजल्ट रहा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।